आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर, कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर, एक बड़ी आशीष आने पाए। और जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी खुश हो रहे हैं, इनके घर में अनॉइंटिंग आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे जल्दी से, बाकी सब बैठ जाएं। शाबाश। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। बोलो हालेलुया। अपनी अपनी पोजीशन ले लो। कैमरामैन, पवित्र आत्मा आपके घर में आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर है? अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वचन निकालेंगे हम जल्दी से। इफिसियों 4:22 हम निकालें अपनी बाइबल। जो लोग बाइबल नहीं लेकर आए उनके लिए स्वर्गदूत कभी घर से निकलते नहीं है। विश्वास करना है सारे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। आज कितने लोग वचन को सुनने के लिए रेडी हैं? रेडी? कितने लोग तैयार हैं वचन को सुनने के लिए और करा के मानने के लिए तैयार हैं? सुनने वाले हो कि मानने वाले हो? तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ एक बार और बैठ जाओ। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तैयार हैं। अभी आप तैयार हैं कि नहीं? ये इसलिए उठाया कि 4 घंटे से कहीं कब्ज ना हो जाए आपको। आपको विश्वास करना है अगर आप वचन के सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उनको उठाया है कि एक बार जाग जाओ। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, 2 बोलो जाग जा, यीशु आ गया है। वचन के बीच में जागना जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? जागना। कुछ लोग वैसे ही सो रहे हैं, लेकिन अगर आज आप जाग रहे हैं, परमेश्वर आज रात हारे वो को जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बिलीव करना है, परमेश्वर सुनता है आपकी प्रार्थनाओं को। आप जहां से भी आए हैं खाली हाथ नहीं जाएंगे। हो सकता है कर आज का टॉपिक है करें कि हार मत मानो। अपने पड़ोसी को बोलो हार मत मानो। तुम हारे नहीं हो, तुम्हारे पास एक मौका और है। एक चाल अभी बाकी है। ढोलकी, एक चाल अभी बाकी है। एक चाल अभी बाकी है। फिर से कहो, एक चाल अभी बाकी है। बोलो हालेलुया। ढोलकी, एक चाल अभी बाकी है। बोलो हालेलुया। विश्वास करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप हारे नहीं हो। कितने लोगों को विश्वास है हारे नहीं हो? आज जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। यस। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। तैयार हो आप मांगने के लिए? तैयार हो आप मांगने के लिए? अपने पड़ोसी को बताओ, क्या आप रेडी हैं? यस। तैयार हैं आप? यस। मुझे लगता नहीं है। चलो आज मैं वैसे देख लेता हूं तैयार हैं कि नहीं। कितने लोग तैयार हैं? एक दूसरे को चूटी मारो और बोलो कि बॉक्सिंग छोड़ दे। बॉक्सिंग मत कर, प्रार्थना कर। आज बहुत सारे लोग विचारों में बॉक्सिंग कर रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी के हाथ मिलाओ, बोलो कि बॉक्सिंग मत कर, प्रार्थना कर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपनी आत्मा में बॉक्सिंग करते रहते हैं, विचार में बॉक्सिंग करते रहते हैं। बोल हालेलुया। कि मैं ठीक नहीं होने वाला, मेरा काम नहीं खुलने वाला। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, एक बार हाथ उठाओ स्वर की ओर विश्वास के साथ, और जो मेरी तरफ नहीं देखना, ऊपर देखो और मांग लो जो मांगना है। सिर्फ मैं 2 सेकंड दे रहा हूं आपको। मैं फिर कर रहा हूं, ऊपर बोलो विश्वास के साथ। अब गुड न्यूज मिल रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हैं आप? यस। विश्वास कर रहे हैं? जिन्होंने मांगा उन्हें मिल गया आज रात। आमीन। ये विश्वास की बात है। बहुत सारे हो सकता है आज आप किसी का बिजनेस बंद हो गया हो, कोई कोर्ट केस में हार रहा हो सकता है कह कि बहुत दवाइयां खा रहा हूं लेकिन काम न चल रहा हो सकता है आप टेस्ट पर टेस्ट दे रहे हो,
लेकिन एक भी टेस्ट आप जीत ना रहे हो आपकी जिंदगी में, बार बार आपको लगता हो कि शायद मैं हारने वाला हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा, कह रहा कि इनको बोल, कह रहा मैं हारे वालों को जिताने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो अपनी आत्मा में हार रहे हैं वो जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, आप इसी समय जितने हार रहे हैं आज से जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो कौन लोग हारते हैं और कौन लोग जीते हैं। कह रहा दो तरह के लोग हैं। कह रहा जो लोग जल्दी हार जाते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, और दूसरा जो यहोवा से प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कैसी भी जंग होगी, कैसी भी समस्या होगी, आज रात आप जीतने वाले यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और बार बार ऐसे कह रहा हो कि परमेश्वर काफी समय से, सालों साल से मेरा बिजनेस बंद पड़ा है और आपके घर में खाने के लिए रोटी ना हो, आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए आपके पास पैसे ना हो, और आप रो रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो परमेश्वर के सामने, लेकिन कोई आपकी मदद करने वाला ना हो। आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो लेकिन आपकी कोई भी मदद ना कर रहा हो, स्वर्ग से भी आपको कोई आंसर ना मिल रहा हो, आप टेंशन में हो सकता है कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी में होगी हो कि आपकी जॉब चली गई हो, आप या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो और बार बार आप फ्लॉप हो रहे हैं और आप हार गए हैं फार्म भर भर कर, आप थक गए हैं फार्म भर भर कर। लेकिन आज आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, जितने आज हाथ उठाएंगे जीत जाएंगे, क्योंकि इफिसियों 4:22 में लिखा, वहां पर लिखा क्लियर। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको। हालेलुया। सुना ध्यान से, यहां पर लिखा उतार डालो। कह रहे पुराने स्वभाव को, पुराने नेचर को उतार डालो। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि वही पुराना स्वभाव लेकर घूमते रहते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे लोग आजाद नहीं होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उनका स्वभाव आज भी गंदा है, उनके स्वभाव में आज भी ठठोरापन है, चालाकियां है, कह रहा ठगी मारने वाला मन है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते, गाली देते, शराब पीते, लेकिन प्रभु के घर में आते हैं लेकिन उनका चाल चलन आज भी अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि इसलिए आज भी उन लोगों के काम बन नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं, क्योंकि वो हारने के लिए तैयार हैं, हार रहे हैं वो लोग। लेकिन अगर आज आप एक फैसला लें, इफिसियों की पुस्तक में लिखा कि तू अपने पुराने चाल चलन को छोड़ दे, आज मैं कह रहा हूं उतार दे। आज बहुत सारे लोग जब इसको सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने कपड़े उतार कर खूंटी पे रख देते हैं, जैसे आपने अपना स्वभाव उतार कर रख दिया। मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, वो सिर्फ अपने स्वभाव के साथ उनके कपड़े करा वहीं रहते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर वो कपड़े पहन लेते हैं। जब उनको ये वाला स्वभाव चाहिए होता है तो वो फिर पहन लेते हैं जब सास कुछ कहती है तो फिर पहन लेते हैं कपड़े, खूंटी में टांगते हैं कपड़े। समझ रहे हैं कि नहीं? एक दिन मैं सो रहा था और मैं 1.5 साल से प्रभु में था जब मैं आया 2008 के अंदर, और मैं 1.5 साल से अपने माँ बाप के ताने सुन रहा था, रिश्तेदारों के ताने सुन रहा था। क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे, क्या बना तेरा, कुछ नहीं हुआ तेरा, क्या फायदा हुआ चर्च में जाने का, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बारे में बार बार सब लोग बोल रहे थे। लेकिन एक रात मैं तकिए पर सिर रख के रो रहा था। मैं कम से कम 3 घंटे रोता रहा और रोते रोते मैं सो गया। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी सुनने नहीं वाला, इधर माँ बाप मुझे तंग कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, चर्च जाने वाले भी बोल रहे हैं कि तेरा क्या बना। और उसी समय जब मैं रो रहा था तो रोते रोते मैं तकिए पर सिर रखकर जब सोया तो मुझे एक ड्रीम्स आया, और उस ड्रीम्स के अंदर मैंने क्या देखा, उस ड्रीम्स में मैंने देखा कि एक एंजल अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा है और वो कह रहा है या तो तू कपड़े, कह रहा है तू अपने पुराने कपड़े उतार दे, अपने पुराने कपड़े फेंक दे। उसने मुझे कहा फेंक दे, और मैं उसको बोल रहा था कि मैं पुराने स्वभाव को रोज फेंक रहा हूं, रोज मैं उस पुराने स्वभाव को छोड़ रहा हूं, उतार रहा हूं उन कपड़ों को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो बता रहा था, कह रहा है कि सुन, कह रहा है अगर तुझे अपनी आशीष चाहिए तो कह रहा है कि पुराने कपड़े, वो मुझे सीक्रेट देकर गया। बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से प्रचार करते हैं, इस तरीके से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो वहीं के वहीं रहते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आज आप वहीं के वहीं नहीं रहेंगे, कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी समझ में आया ये बात, समझ में आया कि नहीं? मेरे को एक लड़का, 2 लड़के चाहिए, एक बहुत मोटा वॉलंटियर और एक छोटा बच्चा। जल्दी आ जाओ फटाफट। अबे घनचक्कर तू ही आ जा। हाँ सुनो ध्यान से, ओए लड़के, तू नहीं तू आ जा, शाबाश, जल्दी आ जा। हाँ खट्टर का, जल्दी आ जा। क्या नाम है तेरे डैडी का? खोकर जल्दी आओ, शाबाश। यहाँ
बैठ जा नीचे। एक लड़का हूं और मोटा सा कोई दे दूं। आपको एग्जाम्पल देता हूं, समझाता हूं आपको। बहुत सारे लोगों को नहीं पता अपने स्वभाव को। इसी समय समझ में नहीं आ रहा तुझे, गोपाल इधर आ जा, कान पे लगेंगे तेरे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। चल दूसरा सारे बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना, बोलो हालेलुया। बिलीव करने के नहीं कह रहा है, यहां पर लिखा है इफिसियों के 4:22 में, कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दे। मुझे स्वर्गदूत ने कहा तेरी तरक्की इसलिए रुकी हुई है, तेरे काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि तू जब चाहता है गुस्सा करता है, जब चाहता है ठंडा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं कह रहा हूं कि उस समय में कह रहा जब मुझे गुस्सा आता था तो उसी समय मैं गुस्सा करता, और जब मैं चर्च जाता परमेश्वर से माफी मांगता, परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा। जब बाइबल पढ़ता परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा, परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा, फिर ठीक। और जब मेरे भाई या मेरी बहनें कोई मेरा सामान उठा कर रह जाते हैं, कोई जूते पहन जाता मेरे, कोई मेरी पैंट पहन जाता, तो मैंने कहा ठहर जा, कैसे गया? उसने कहा तू तो चर्च जाता है, मसीह में है। मैंने कहा पुराना स्वभाव आज भी है मेरे अंदर। हालेलुया। मैंने कहा मेरे कपड़े को हाथ नहीं लगाना, मैं पता कौन हूं। और ये कितने लोग सुधर गए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शाबाश। जानता हूं आपको मैं। ये यूपी के कह रहे ये दो औरतें हैं। एक दिन यूपी की दो औरतें लड़ रही आपस में, और लड़ भी कैसे रही, उसकी चोटी पकड़ के लड़ रही आपस में एक दूसरे के साथ। करी बता दूंगी मैं तेरे को। करी तू तो चर्च जाती है, तू क्यों गुस्सा कर रही है? करी चल चर्च जाती हूँ ठीक है, लेकिन मैं वही हूं पहले वाली। आपको नहीं पता, हम बता देंगे। अगर हमें कोई गाली देगा हम बता देंगे, उसको माफ देंगे यहीं से खड़े खड़े। हमारा स्वभाव वही है, इसलिए हमारे काम वहीं रुके हुए हैं। कह रहा इसलिए कह रहा तुम पिछले, सारे बोलो पिछले 2007 वाले, 2018 वाले, 19 वाले कामों को छोड़ दो आज। कह रहा है पहले चाल चलन को कह रहा छोड़ दो। कह रहा पुराने कपड़ों को उतार दो आज। हाँ हाँ लाले की जान, आजा तू, आजा इधर, शाबाश इधर आओ। सारे बोलो हालेलुया। देखो मैं अपने घर पर जाता हूं और मैं अपना कोट जाकर टांग देता हूं थोड़ी देर के लिए, जब मुझे जरूरत होती है फिर वापस पहन लेता हूं। समझ रहे? ऐसा ही हमारा स्वभाव है कि हम क्या करते हैं हर बार करे कि हम करे पुराना स्वभाव परमेश्वर के सामने आकर यहाँ पर पुराने मनुष्यत्व को, पुरानी चाल चलन को हम छोड़ तो देते हैं यहाँ से जाने के बाद। बीड़ी ना मैंने पीने का आज के बाद, बोतल ले ले भगवान तू कहेगी ले आज ही छोड़ दूंगा। यूपी के चालू बाहर जाके फिर ठेके पे खड़े हो जाएंगे। सुन रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है, आपको कहना है। कह रहा है कि आज वो कह रहा है कि इसका मतलब उनके जीवन में कोई है, लेकिन पौलुस बोलता है इस वचन के अंदर, बोल रहा है कह रहा है कि अपने पुराने स्वभाव को फेंक दो, फेंक दो। सुन रहे हो कि नहीं? अगर कोट खूंटी पे टांग दे दोबारा पहन लोगे आप, चुन्नी दोबारा टांग दो तो पहन लोगे। अगर इस चुन्नी को, इस सलवार को, कोट को अगर गंदे नाले में फेंक दो तो पहनोगे? तो पुराना स्वभाव आपको कह रहा है कि छोड़ना, कह रहा टांगना नहीं है, छोड़ना नहीं है, कह रहा है इसको फेंकना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां फेंकोगे? कूड़ेदान में। अगर आपका एक का सिक्का गंदे नाले में गिर जाए जहां पर सूर खाना खाते हैं, क्या आप उठाएंगे सिक्का? और आपका 50,000 गिर जाए उसमें, तो पादरी तेरे को पता नहीं लगने देंगे। रात को 12 बजे जाएंगे और हाथ मारेंगे, ठा लेकर आएंगे, हम बता देंगे हम पुराने स्वभाव के हैं। अभी हमने छोड़ा नहीं है। हम उठा लेंगे भाई साहब। ऐसे ही है आजकल के मसीह लोग। ऊपर से जय मसीह की, अंदर अगस की टांग टूट जा। आपका पुराना स्वभाव हालेलुया, आपका पुराना मनुष्यत्व आज भी आपका पीछा करता है। इसलिए करा आपके घरों में बरकत नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपकी तरक्की करने से रोक रहा है। इसलिए आप फार्म भरने जाते हैं, हार जाते हैं, डिफ्यूज होकर आते हैं लालटेन की तरह से। बल्ब फ्यूज हो गया, कैसे हो गया? हाँ मैंने तो अच्छे से तैयारी किया था, ऐसे कैसे हो गया? अबे स्वभाव तो तेरा वही है ना, परमेश्वर को मालूम है तेरे बारे में। हालेलुया। देखा ना इनकम टैक्स वाली लड़की आई कि नहीं? अभी तुम्हारे से अच्छी तो वो है जो 2 दिन पहले आई,
और अभी विश्वास में आई और अभी इनकम टैक्स में लगी, उसका नंबर देना भाई साहब मेरे को। बोलो हालेलुया। एक बार मैं आपको बताता हूँ इस लड़के को मैंने क्यों बुलाया। हाँ, तू ऐसे कर, गधा बन जा थोड़ी देर। देखो बाहर फॉरेन के अंदर एक गेम होती है, गेम। एक 70 किलो का लड़का कह रहे कि वो गेम करता है वहां पर, और वहां पर ऐसे झुक कर बैठता है, और एक क्विंटल 20 किलो का आदमी आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। हाँ बैठो, ज्यादा ना दबा दियो उसको। नहीं ऐसे नहीं बैठना तू तो। अबे ऐसे बैठना लाला, थोड़ा नीचे हो यार, अभी तो गधा। सारे बोलो हालेलुया। देखो आज कोई बात नहीं, खोकर साहब तुम्हारा मुंडा मजबूत करके भेजेंगे, आपको विश्वास करना। देखो वहां पर ऐसे होता है, वहां पर ऐसे बैठते हैं, और वहां पर एक कंपटीशन हो रहा है, थोड़ा वजन पा, बच्चे की जान लेगा क्या? अच्छा सुनो। देखो, और वहां पर ये कुश्ती होती है, वहां पर कुश्ती, और उस कुश्ती के अंदर जो मैं इधर देखा, मैं इधर देख ऊपर, हाँ, जो यूं करके फेंक देता है, उसको फेंकना है ऐसे करके, अभी नहीं जब मैं कहूंगा, और वो जीत जाता है। वो देखो वहां पर वो अखाड़े में कुश्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो बाद में दिखाना लाली, लेकिन यहाँ पर ये लड़के की कहानी स्टोरी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना आपको। वहां पर जब फॉरेन के अंदर ये एक कंपटीशन होता है, जब कंपटीशन हो रहा है तो बहुत सारे लोग वहां कंपटीशन को देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग कंपटीशन को देख रहे होते हैं। और देखने के बाद वहां पर एक लेडीज जिसने कभी कुश्ती नहीं लड़ी, जिसने कभी ये गेम नहीं देखी, लेकिन उसको ये पता है कि ये आदमी को नीचे वाले ने इसको जीतना है, हराना है, ऊपर वाले को गिराना है, और वो गिरने नहीं देगा क्योंकि बहुत मोटा ही है। और इसी समय वो लेडीज जाकर वहां पर ऐसे करती है, शाबाश पकड़, शाबाश शाबाश शाबाश, जोर लगा, हाँ, और उसे करी ऐसे नहीं, ऐसे कर। आपको पता है जब कुश्ती लड़ रहे होते हैं, कुश्ती जनानियों ने कभी देखी कुश्ती? कभी पहलवानी करी जब जनानियों ने? लेकिन जब इनके घर में कोई पहलवानी हो रही होती है, देख रहे होते हैं ना, कहते हैं हाँ ऐसे नहीं, इसकी मुंडी यहाँ से पकड़, बाल यहाँ से पकड़, टांग यहाँ से पकड़, हाथ करा, यहाँ से गिरा, कह रहा क्या कर रहा है? कह रहा सिखा रही हूँ। और उसका पति बोलता है, कह रहा है मेरे को सब पता है। ये लड़का भी हैरान हो गया जब कुश्ती लड़ रहा था वहां पर, ये ट्रेनिंग ले रहा है, और चीज में देख रहा है, कहता है ऐसे करके, कहते हैं आंटी तू मेरे को सिखा रही है? थैंक यू कह रहा थैंक यू। उसको क्या पता नहीं है, यही तो समझा रहा हूं आपको। कह रहा कि फेंकना है, इसको फेंकना है, लेकिन ये फेंक नहीं पा रहा, लेकिन जोर नहीं लगा पा रहा। लेकिन आज यहाँ पर क्या करना है, यही कह रहा पुराना स्वभाव। कह रहा शराब, बैठ जा, कोई बात नहीं, डट के बैठ जा। हाँ, कह रहा कि शराब, कह रहा छोड़ नहीं पा रहा, ये कह रहा बीड़ी छोड़ नहीं पा रहा। कह रहा मैं क्या करूं, मेरे ऊपर रोज स्वभाव आ जाता, गुस्सा छोड़ नहीं पा रहा, इसके ऊपर आ रहा है। पौलुस क्या समझा रहा है? यही तो समझा रहा है पौलुस। कह रहा चलो छोड़ दो अपना पुराना स्वभाव, छोड़ दो पुराना स्वभाव, तुम जीतोगे, तुम विनर बनोगे, तुम हारोगे नहीं, छोड़ दो। पादरी आपको रोज क्या सिखाता? ओए ऐसे नहीं, चर्च में ऐसे करना, हाँ ऐसे करना, जीत जाओगे। क्या सिखा रहा पादरी? रोज चर्च में आपको ट्रेनिंग दे रहा है, तुम अगर ऐसे प्रार्थना करोगे ऐसे हो जाओगे, अगर ऐसे बाइबल पढ़ोगे ऐसे हो जाओगे, यूं करोगे, उपवास करोगे, यूं करोगे। पादरी कितने नुस्खे लेकर आता आपके सामने, लेकिन आप कहते हैं हमें सब पता है। थैंक यू पादरी, रोज तो पढ़ते हैं, रोज तो समझाता है, लेकिन फिर भी हमें शर्म नहीं है, हम पुराना स्वभाव उतार नहीं पाते। कह रहा पुराना स्वभाव उतार दो। ओए लड़के, तुझसे बात कर रहा हूं, पुराना स्वभाव उतार दे। ये बीड़ी का स्वभाव है, ये गंदी शराब का स्वभाव है, गाली देने वाला स्वभाव है, उतार दे। लेकिन नहीं उतार रहा, इसको समझ नहीं आ रहा है। अब मैं समझाऊंगा, फेंक दे से। शाबाश, बैठ जा। फेंक दिया कि नहीं? चल तू फेंका गया। ये फेंक दिया इसने। जब इसने फेंक दिया, देखा आपको बताता हूं, इधर मुंह कर कैमरे की तरफ, हाँ पीठ कर उधर, इनकी तरफ कर, कैमरे की तरफ, इधर घूम जा, ऐसे, हाँ नीचे हो, नीचे। गधा कैसे होता है? जब गधा यहां से ऊपर उठ, अबे तेरी पैंट नहीं पकड़ रहा हूं, ऊपर उठ। अबे गधा मैं ही बन के दिखाता हूं। गधा हमेशा कभी किसी को गिराएगा तो कहां से गिराएगा? यहां से गिराएगा, ऊपर उठेगा, उठा, गिरे कि नहीं? हमेशा गधा ऐसे करके मारता है, मारता कि नहीं? और जिन्होंने पुराना स्वभाव फेंक दिया, पता है यीशु मसीह कह रहा गधे के पीछे से ही गया और यूं कर बैठ गया गधे पर। चल, कह रहा कि आज, कह रहा दुनिया की नजर में तू गधा होगा,
दुनिया की नजर में तू शराबी होगा, लोग बोलते अरे दुनिया की नजर में तू पापी होगा, लेकिन तूने पुराने मनुष्य तत्व को फेंक दिया, आज मैं तेरे ऊपर आऊंगा। सुन रहे हो कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम में आया और एक गधे के ऊपर बैठ कर आया और बोलता है आकाश में होसना, हालेलुया, हालेलुया, बादलों में होसना, हालेलुया। इसके ऊपर आया कि नहीं? कह रहा आपके ऊपर यीशु मसीह कब आएगा? कह रहा जब आप पुराने कपड़ों को, पुराने स्वभाव को आज फेंक देंगे, पुराने चाल चलन को आज फेंक देंगे के उतार देंगे। आज उतारना के फेंकना है? उतारना ये खुंटी पे रखा है, जब जरूरत हो ले लो वापिस, चालू दे समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आज दुनिया की नजर में ये गधा होगा, लेकिन थोड़े दिन में यीशु मसीह इसके ऊपर आने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपको बिलीव करना है ये परमेश्वर है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल देकर इसलिए समझाया क्योंकि हम चर्च में जाते हैं, सुधरते कभी नहीं है, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। हम अपना स्वभाव छोड़ते तो हैं, उतारते तो हैं अपने कपड़े। यीशु मसीह बोलता है अपने पुराने वस्त्र उतार दो, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि उतार दो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, पौलुस कह रहा उतारना नहीं, मुझे पता है तुम फिर दोबारा उठाकर पहन लोगे। फेंक दो आज, अपने हाथों को उठाओ, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो चल फेंक देता हूं तेरे को आज कूड़ेदान में। आपने सुना क्या? सिर्फ 600 ने स्वभाव को फेंकना आज कूड़ेदान में फेंकने के लिए तैयार है कि नहीं? जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। प्रेरितों के काम में 9:18 में पौलुस कह रहे शाऊल था पहले, और एक दिन जब यीशु मसीह उसको मिलता है और उसको देखने के बाद वो अंधा हो जाता है। 3 दिन वो अंधा रहा और उसके बाद यीशु मसीह जब उसके पास आया तो वहां पर लिखा तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा। हालेलुया। और उसने उठकर बपतिस्मा लिया। क्यों लिया? क्यों आंखों से छिलके गिरे? क्योंकि जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उस समय में यीशु मसीह उसको कह रहा था अपने पुराने स्वभाव को, गंदे को छोड़ दे, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और लोगों की पिटाई करता था, मसीह लोगों को सताता था। आज क्रोधी व्यक्ति था। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि छोटी छोटी बात पर उसे गुस्सा आता हो, टमाटर की तरह मुलाल हो जाता हो। इन औरतों से पूछो, इनका नींबू की तरह मुंह निचड़ जाता है, इनका यूं हो जाता है, यूं। जब इनके घर में कोई काम नहीं होता, अगर ननंद को सास ज्यादा प्यार करे, जेठानी को ज्यादा प्यार करे, इनका मुंह नींबू की तरह निचड़ने लगता है। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है कह रहा आप में से कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जो क्रोधी स्वभाव का हो, लेकिन यहां पर शाऊल को यह बात समझ में आ गई और वो पौलुस बन गया। उसने उसी समय पश्चाताप किया। उसने कहा परमेश्वर मैं आज से अपने पुराने कपड़ों को, पुराने स्वभाव को उतारूंगा नहीं, आज मैं फेंक कर आऊंगा गंदे नाले में। अरे फेंकोगे क्या उतारोगे आज? बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो हम कभी नहीं सुधरेंगे। बोलो हालेलुया। अगर आप सुधरेंगे आज रात मिराइकल आपकी गोद में आने वाला है। लेकिन औरतें ना मैं नहीं सुधरूंगी। औरतों को पता होता है, पति को बोलती रहती है सारा दिन। सारे बोला हालेलुया। यीशु मसीह आया उसके पास और उसी समय उसकी आंखें चंगी हो गई। एक पास्टर ने उसके सर पर हाथ रखा और वो अंधा देखने लगा और उसको समझ में आ गया पौलुस को कि इसका मतलब मुझे अपनी जिंदगी के अंदर पुराने मनुष्यत्व को उतारना है। इसलिए इफिसियों की किताब में कह रहा है पौलुस कह रहा है अपने पुराने कपड़ों को उतार दो। कह रहा अपने पुराने स्वभाव को उतार न दो, कह रहा फेंक दो आज। कह रहा अगर परमेश्वर से कुछ लेना है, अगर चंगाई लेनी है, अगर तुम अपनी जिंदगी में हार रहे हो बार बार, कह रहा है कि आज के बाद जो फेंक कर आएंगे अपने पुराने स्वभाव को, अरे उतार कर नहीं आना। नकली चेहरा, एक चेहरे के पर और चेहरा लगा देते हैं लोग। मैंने सुना गीत के अंदर। बोला हालेलुया। हाँ मैंने देखा पहले काली थी और ये क्या फेयर एंड लवली भाई साहब, ऊपर मेकअप, चम लस्कारे मार रही दूर से। इसका मतलब क्या है? कह रहे जब शादी किया था तब तो बहुत गोरी थी, अगले दिन बिल्कुल काली। इसका मतलब एक चेहरे के ऊपर नकली चेहरा। ऐसा ही आपका स्वभाव है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? कटोरा अंदर से मांजना के बाहर से नहीं, बाहर से मांजेंगे हम। यूपी के हैं पक्के। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आप कहीं से भी आए हो आज रात आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अगर आप तैयार हैं आज रात अगली आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव थॉट्स आज छोड़ दो। सारे बोला हालेलुया। कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? ज्यादातर लड़कियां और लड़के आज की डेट में कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने एक स्वभाव को कभी नहीं छोड़ पाते। वो है कुदृष्टि। वो आंखों से ऐसे लड़कों को ऐसे देखती हैं, लड़कियां आंखों से ऐसे देखती हैं। हालेलुया। मेरी बात थोड़ी देर बुरी लगेगी आज, लेकिन जैसे ही घर जाओगे मैं कह रहा हूं नंबर 1 होगा, इतिहास रचेगी आपकी लड़की।
इतिहास रचेगा आपका लड़का। मैं कह रहा हूं कि आपको इतिहास पढ़ने वाला नहीं बनाकर भेज रहा हूं आज, मेरा प्रभु आज इतिहास रचने वाला बनाकर भेजेगा आपको, अगर आप तैयार हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कौन कह रहा है कि आप हार गए हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको चुनने वाला, आज रात बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला है। लेकिन अगर आपके अंदर अकल है तो आज यहां से इतिहास रच कर जाना, फैसला लेकर जाना। आज कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता, ये पाप किसी को नहीं पता होता, मम्मी भी साथ में बैठी होती है, डैडी भी साथ में बैठा होता है, पुराना मनुष्य तत्व को उतार दो, उतार दिया। पता है मैं अब मम्मी ऐसे काम नहीं करती, डैडी आपको पता है मैं अब ऐसे काम नहीं करता, मैं सुधर गया हूं। लेकिन एक ट्रक उसके सामने से आता है, बुढ़े नजर वाले तेरा मुंह काला। ये जब ट्रक आता ना, समझ जाओ भाई साहब जिसके सामने आया, कार में बैठकर बस में बैठ के आया कि नहीं, कितनों के सामने हाथ उठा के बताओ, ए बेशरम कहीं के बता नहीं रहे, सबके सामने आए, मेरे सामने भी आया एक बार, मैं शर्माता नहीं हूं। लेकिन उस दिन कपड़े उतारे नहीं थे, उस दिन से कपड़े फेंक दिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको समझना है, कह रहा परमेश्वर कोई ना कोई इंटीमेशन आपके सामने लेकर आता है, आपको विश्वास करना है। कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता, आपके बिजनेस को बंद नहीं कर सकता, कोई जादू टोना। लिखा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, तेरा बिजनेस आज रात डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, डबल मल्टीप्लाई हो जाए। विश्वास कर रहे हो? मैंने अपनी लाइफ में कर्जा नहीं देखा, घर से बाहर रहा, कर्जा नहीं देखा, खाने को रोटी नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे कौन सा बच्चे थे, मेरे पे कौन सा कर्जा होना था, जो मिलता था खा लेता था, बस मैंने किसके लिए कमाना था, आप तो छड़े थे। लेकिन आपके सामने मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने सेवकाई में भी शुरू किया, मदद किया, लेकिन मेरी सेवकाई में रिकॉर्ड है 2008-9 के बाद मेरे सिर पर एक रात भी कर्जा नहीं आया। मैं कह रहा हूं अभी देखो कितनी बड़ी आफत है, मैं कह रहा हूं कर्जे में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। यीशु मसीह के नाम में मैं हारने वाले के लिए नहीं बनाया गया, आप जीतने के लिए बनाए गए हो। अगर आप हार रहे हो तो आपकी, इसका मतलब आपकी सोच में आप बॉक्सिंग चल रही है, आपके विचारों में। कुछ लोग कह रहे घर पर कह रहे ज्यादा बॉक्सिंग करते हैं अपने विचारों में, बहुत सारे लोग बॉक्सिंग में रहते हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप बॉक्सिंग करते हैं अपने विचारों के साथ, 24 घंटे अपने विचारों में बॉक्सिंग करते रहते हैं कि मेरा काम नहीं बनने वाला, शायद तू कभी बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, आपके दिमाग में बॉक्सिंग चलती रहती है। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, वो बहुत गंदा है, मुझे मारता भी है, शराब भी पीता है, बॉक्सिंग चल रही है दिमाग में। अरे एक बार गंदा मत सोच, पॉजिटिव हो जा। परमेश्वर कह रहा हारते वो हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। कभी आपको अपनी मजबूरी कह रहा कि परमेश्वर कह रहा कि इस बात के लिए बॉक्सिंग मत करो, कह रहा उसके लिए प्रार्थना करो आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो बॉक्सिंग मत कर। आजकल की औरतें बॉक्सिंग ज्यादा करती हैं, प्रार्थना कम करती हैं। आजकल मसीह लोग, लड़के भी कह रहा कि बॉक्सिंग ज्यादा करते हैं, प्रार्थना कम करते हैं। एक बार एक फैमिली आई और फैमिली दोनों पति पत्नी आए मेरे पास, बोले कि पापा अब मैं इस औरत के साथ रहूंगा। मैंने कहा कसूर क्या इसका? कह रहा कुछ नहीं, जब नहीं आई थी तब तो ठीक थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा पहले तो बड़ा स्माइल करके बात करती थी मेरे सास से, मेरे ससुर से, अब तो यूं देखती है यूं। मैंने कहा अच्छा, फोटो दिखा इनको जरा। फोटो लेकर आया, बोलता है कह रहा कि ये देखो पहला हफ्ता देखो, आजकल की औरतों का पहला हफ्ता। कह रहा जब शादी होती है पहले हफ्ते ताजमहल पर देखो। हाँ वो लड़का कहाँ गया? कोई भी आ जा, ओए लड़के लड़के इधर आ, अबे तू आ जा, दौड़ के जल्दी आ जा, दौड़ के फटाफट, शाबाश। सारे बोले हालेलुया। देखो मैं लड़का हूं, ये लड़की है। ये देखो जब शादी हुई पहला हफ्ता ताजमहल पर ऐसे स्माइल के साथ फोटो खिंचाएंगे। स्माइल करना, स्माइल। देखा ये पुराना मनुष्य तत्व है, हालेलुया, स्माइल। और जैसे एक शादी के 1 साल बाद वो देखो कह रहे हम मसीह लोग हैं, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा ये लोगों के साथ होता है पहला हफ्ता। और फोटोग्राफर कह रहा उनकी फोटो खींचने के बाद फोटोग्राफर पता क्या ताजमहल के ऊपर, काश मेरी भी वाइफ ऐसी होती स्माइल देने वाली, है ना? ऐसे ही कह रहा होगा बेचारा ना। और परमेश्वर से कह रहा अरे 5 मिनट बाद देख तो सही। 5 मिनट के बाद पता क्या रहा? पति स्कूटर लेके जा रहा, भगवान बैठ जाना, बैठ जाना, बैठ जाना। भगवान कह रहे चल हट परे, चल हट परे, चल हट परे, गोलगप्पे नहीं खिलाए तूने, चल हट परे, चल हट परे, चल हट परे। तू तो मेरे को ये बोलता है मैं दूसरों को देखती हूँ, चल परे, चल परे।
हालेलुया। लड़ाई रहती है कि नहीं? कह रहा है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो, आज अगर कामयाब होना है। कह रहा है उतारना है कि नहीं? फेंकना आज। उतारने वाले कभी कामयाब नहीं होते, जो फेंक कर आए हैं। बीड़ी कुछ छोड़ के आए हैं गाड़ी में, तंबाकू छोड़ के आए हैं गाड़ी में, फेंक के नहीं आए। और भाई साहब ऐसे फेंका होगा अपनी पत्नी के सामने, अभी चल हम नहीं पीते, ले झाड़ी का है। और ऐसे ना जाते जाते पत्नी आगे जा रही, पीछे पीछे देख रहा, कहा झाड़ी याद रहेगी, दूर तक देखूंगा। उसको हाँ बहुत सारे बैठे यहाँ पर पीछे, केविन याद रखना तुम्हें पकड़ूंगा आज मैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है फेंक कर आना है उसको, फेंक कर आना है। अगर आज आप फेंकने के लिए तैयार हैं, एक किस्मत आज रात आपकी जागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस गधे के ऊपर आऊंगा। आप दुनिया की नजर में लाचार हो, गरीब हो, अनाथ हो, बेसहारा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे कोई और नहीं, कह रहा है गधी का बच्चा खोल कर लेकर आओ। जो दुनिया की नजर में गधा है, बेकार है, समस्या में, उसे लेकर आओ। कह रहा है कि आज मैं उसे जीरो से हीरो बनाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर बैठकर सवारी करूंगा आज। किसके ऊपर? कह रहा उसके ऊपर जिसने अपने पुराने स्वभाव को फेंक दिया आज। हालेलुया। पुराने गंदे चाल चलन को फेंक दिया आज। फेंकना है कि दोबारा से पहन लेना है? अरे दुनिया ने आपका बुरा किया होगा, पादरी ने तो नहीं किया। मेरे लिए तो फेंका हुआ आज वो स्वभाव। आज मैं कह रहा हूं आप जाग जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी आंखें जितनी भी हैं 10-15 सब जागने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मिराकल आपके गेट पर होगा आज रात। आमीन। जो यहाँ पर उतार कर जा रहे हैं पुराने स्वभाव को, उनके घर एंजल नहीं मिलेंगे तुम्हें जो फेंक कर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कल नहीं आज रात मिराकल होंगे, एंजल आएंगे। आप जिस चीज में हार रहे हैं, जो काम रुका हुआ है, आपको फोन आएगा, 5 करोड़ का बिजनेस भी करेंगे आप। मैं कह रहा हूं आपकी दुकान खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है। कोई यहाँ पर बैठा है, कोई कहेगा मेरी दूध की डेयरी चल पड़ी है, मेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान चल पड़ी है। कोई कहेगा कि मेरे घर के जो काम रुके हुए थे वो कर्जे उतर गए हैं, लोन पास हो गया, मेरा बच्चा आइलेट्स में इस बार पास हो गया है। मेरी लड़की जो पिछले साल फेल हो गई थी, लेकिन उसने पुराने मनुष्य तत्व को फेंक दिया है। हालेलुया। पुराने चाल चलन को फेंक दिया। हालेलुया। फेंक दिया कि नहीं? मैं पास्टर अशोक की तरफ हाथ करके बोलूंगा हमने फेंक दिया है। आमीन। बोलो हालेलुया। हमने गुस्से वाले स्वभाव को फेंक दिया। हालेलुया। फेंक रहे हैं कि नहीं? हाँ पता लगे मैं ही चाटे लगा रहा हूं थोड़ी देर में। सुनना है ध्यान से। लूका की किताब 8 के 49 और 50 में देखो क्या लिखा। पढ़ेंगे पास्टर अशोक के साथ। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया मत डर, केवल विश्वास रख तो वो सच में वो बच जाएगी। देखो यहाँ पर यह आराधनालय में एक सरदार है और इसकी लड़की बुखार से पीड़ित है, मरने वाली है। और उसी समय इसको किसी ने बताया कि तेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय ये नेगेटिव नहीं रहा। और उसी समय जब ये जा रहा था यीशु मसीह के पास, तो रास्ते में इसको यीशु मसीह ने इशारा करके कहा मत डर, करे कि विश्वास कर केवल, क्योंकि अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। लिखा है तो वह बच जाएगी। हालेलुया। कह रहा अगर तू आज विश्वास करेगा, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में से फेंक देगा आज। कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए फेंक देते हैं लोग गलत विचारों को, थोड़ी देर के लिए फेंक देते हैं। सोच लेते हैं जब हम मैसी में जाते हैं तो 5 मिनट के लिए अंदर करता रहता है मन, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी देर के लिए बोलो फेंक दो आज। नेगेटिव विचार निकल जा, मैं वीजा लेकर आऊंगा बाहर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप डरे रहते हैं। अरे डरना नहीं है। मैंने पड़ोसी को डरना मना है। सारे बोला मना है। सारे बोला हालेलुया। कह रहा यहाँ पर यायर के पता लगता है उसकी लड़की रास्ते में दौड़े दौड़े आए और रिश्तेदार दौड़ कर आए, बोलने लगे, कहने लगे अरे तेरी लड़की तो मर गई है। रो पड़ा है यायर और कहने लगा परमेश्वर, कह रहा मेरी तो एक ही लड़की थी, वो भी मर गई है। और उसी समय रो रहा, चिल्ला रहा है, कह रहा है मर गई है लड़की। और उसी समय यीशु की तरफ देख रहा था और उसी समय लोग बोल रहे थे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा। अब कह रहा है अर्थी उठा अपने कंधों पर और चल। कह रहा चल अपनी अर्थी उठा, कह रहा अपनी बच्ची की अर्थी उठा कंधों पर और चला जा। थोड़ी देर तो रोता रहा वो इंसान और उसी समय थोड़ी देर के बाद आंसू छुपाकर और उसी समय फिर से खड़ा हो गया और अर्थी की तरफ नहीं यीशु की तरफ जा रहा था। और लोगों ने कहा अरे क्यों गुरु को दुख दे रहा है, तेरी लड़की मर गई है। आंसू पूछते हुए कह रहा था अरे मर गई
गई तो क्या हो गया, मैंने आज नेगेटिव थॉट्स फेंक दिए, विश्वास कर लिया यीशु मसीह पर, बोलता है मर गई तो क्या हो गया, आज मेरा यीशु उसको जिंदा भी कर देगा। कह रहा मैं तेरे विचारों में नहीं आऊंगा, मैं तेरे साथ बॉक्सिंग नहीं करूंगा। अपने ताऊ चाचों को कह रहा था, अपने रिश्तेदारों को कह रहा था, आज मसीह में लोग आते हैं तो लोग उनके साथ बॉक्सिंग करते हैं। तू कहां जाता है, क्या करने जाता है, दिमाग खराब है तेरा, उल्लू का पट्टा, गधे का खच्चर, किस कहां जाता है। लोग विचारों में और अपने घर पर बैठकर टमाटर की तरह लाल होते रहते हैं। मसीह लोग बोलते हैं उसने मुझे यूं कहा, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन अपने विचारों से बाहर आओ, बॉक्सिंग मत करो, सिर्फ प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको विचार करना है। यहां पर यायर अगर विचार करता, बॉक्सिंग करता, हो सकता था ये छोड़कर वापिस चला जाता, लेकिन उसी समय यीशु मसीह इसके साथ गया और यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा लड़की का और कहा तलीता कुमी, और लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो लड़की उठ खड़ी हुई। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर और उसी समय आज आपके जिंदगी में भी चमत्कार करना चाहता है। हो सकता है आपका बिजनेस मरा पड़ा हो सकता है आपका काम मरा पड़ा हो, लेकिन आज इस यायर की तरह फैसला लेना आपने। यायर ने फैसला लिया, चाहे कोई काम मर गया है, लेकिन मैं यीशु के दरबार में आया हूं, मैं अपने विचारों में नेगेटिव में नहीं जाऊंगा, मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा अपने विचारों में। मेरा परमेश्वर यहां पर है, मैं जीतूंगा, मैं इसी समय हार नहीं मानूंगा। एक मौका और है मेरे पास अभी। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो एक चाल और है बाकी तेरे पास। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो, 35 साल से आप इंतजार कर रहे हो, आपको एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बलवान बनो अपनी आत्मा में। देखो मत्ती के 11 के 12 में क्या लिखा, मैथ्यू चैप्टर में परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है अगर आपने फैसला ले लिया है अपनी आत्मा में बलवान बनना है, हालेलुया, बनना है कि नहीं? अरे हाँ के ना? देखो जब अखाड़े में कुश्ती होती है तो क्या होता है, अखाड़े में कुश्ती होती है, अखाड़े में जब कुश्ती होती है दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं, कह रहा आजा। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत कितना भी बड़ा पहलवान यहां पर बैठा हो, लड्डू जैसा मोटा बैठा हो, कोई भी हो, आ जाओ मेरे से कुश्ती लड़ लो। भाई साहब असली में ना जाना। ये कोई साधारण कोंब नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर में हो सकता है आपके सामने बलवान है, बलवान है, मैं हारने वाला नहीं हूं। ऐसे ही मैं एक बार ऐसे कर रहा था, वो देखो वहां पर कुश्ती लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं, वो कुश्ती लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हारते वो हैं जो अपनी आत्मा में बलवान नहीं बनते, इसलिए कह रहा है पहलवान बनो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब रोज दंत बैठक मारो। जब मैंने वचन पढ़ा तो मैंने कहा इसका मतलब यीशु मसीह में पहलवान बनना पड़ता है। मैं भाई साहब 2 पैकेट काजू के लाया, एक दिन में खा गया, और जब खाया भाई साहब 2 दिन टॉयलेट में से नहीं उठा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोच रहा था वचन का ज्ञान ना होने के कारण लिखा नाश हो जाता है कई बार व्यक्ति, मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने कहा, मैंने अपनी माँ को बताया, माँ कहती, दादी कहती, अरे तेरे को पता है बादाम खाने के बाद दंत बैठक मारनी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा। फिर भाई साहब 15 बादाम मुंह में और 15 दंत बैठक, 100 दंत बैठक मार दी, 100 बादाम खा गया भाई साहब। मैंने कहा आज ही भाई साहब पूरा जोटा बन जाना, तगड़ा बन जाना, आज पहलवान बन जाना, बलवान बन जाना है। लेकिन उसके बाद भाई साहब 2 दिन खाट से नहीं उठा भाई साहब, इतनी टांगे कट गई। मैंने कहा अपने बस की नहीं पहलवानी भाई साहब, उसी दिन छोड़ दिए पहलवानी। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह ने मुझे कहा मत डर, केवल विश्वास रख, तू हारेगा नहीं कभी किसी काम में, जीतेगा। आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं पादरी बना उस दिन मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे वचन दिया था, मैंने कहा कोई मोटा सा ला, आज मैं उसको गिराऊंगा। जब मैंने प्रार्थना किया, कोई मोटा सा आदमी मेरे सामने खड़ा था और मैंने कहा ये देखो मैं इसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा, मैं इसके साथ अभी कुश्ती लड़के दिखाता हूं। मैंने ऐसे किया और वो दूर जाके कलाबाती खाकर गिरा, और उस दिन मुझे पता लगा, मैंने कहा इसका मतलब मैं आत्मा में बलवान हो गया हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप अपनी स्पिरिट में हारते हैं, इसलिए आपके काम फ्लॉप होते हैं। जब आप अपनी स्पिरिट में मजबूत रहते हैं तो आपके काम नंबर 1 होंगे, इतिहास रचोगे। आमीन। आप हारने के लिए नहीं बनाए गए। अपने विचारों में बॉक्सिंग मत करो, तू काली है तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पार्लर अच्छा नहीं है, उसका पार्लर अच्छा है, उसकी दुकान अच्छी है, उसमें शीशे लगे हैं, उसका रेस्टोरेंट अच्छा है, अबे अच्छा होगा, खाक होगा। लेकिन अगर तेरी अंदर आत्मा में बल है तो आज तेरी बर्गर की रेडी भी 1 लाख कमाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपकी आत्मा में बल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? एक चूटी मारकर पूछो पड़ोसी से, बल है कि नहीं? विश्वास करना, बोलो हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं आज पहलवान बनेंगे कि नहीं? आज मैं आपको पहलवान बनाकर भेज रहा हूं। सारे बोलो मैं पहलवान बन गई हूं। हाँ, औरतें तो पहले ही पहलवान हैं, बेलन दिखता है मेरे को। सारे बोलो हालेलुया। पहलवान है कि नहीं? बोलो अब से हम बलवान बनेंगे, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में,
आप नेगेटिव विचार अपने अंदर नहीं आने देना। ये फैसला आपको लेना है। कौन कहता है यीशु ने मेरा ये नहीं किया, यीशु मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगा, यीशु कहता है निकल जल्दी पतली गली से, अबे नहीं आऊंगा। कह रहा मुझे डरपोक नहीं चाहिए, मुझे पहलवान लोग चाहिए, मुझे बलवान चाहिए अपनी आत्मा में, जो कहे लोग कह रहे हो आपको, हेलो ये पति ठीक नहीं है, हेलो ये लड़की ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है मत लेना, ये दुकान ठीक नहीं है। आप प्रार्थना करो, बॉक्सिंग मत करो उनके कहने से, अपने विचारों में बॉक्सिंग मत करो उनके कहने से, क्योंकि लोग हमेशा गलत बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको राइट प्लेस पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग है आपके लिए आज। अगर आज आप बॉक्सिंग करना छोड़ रहे हैं, अपने विचारों में नेगेटिव से बाहर आ जाओ। यायर बार बार यही बात कह रहा था कि परमेश्वर कि मुझे कह रहा कि आज से कह रहा कि तेरे ऊपर भरोसा रखना है। मैं कह रहा हूं कि वो नेगेटिव थॉट से बाहर आया। उसके रिश्तेदारों ने कहा तेरी लड़की जिंदा नहीं हो सकती, मर गई है, इसको जा, मरने के बाद क्या होता है, सिर्फ लाश को जलाना होता है। लेकिन उसने कहा नहीं, इसके बाद भी एक चाल बाकी अभी, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो है मेरी प्रार्थनाएं, वो है मेरा बल, वो है मेरी आत्मा, मैं पहलवान बनना। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको कह दिया तू मां नहीं बन सकती, कितनी सारी बेटी हैं, हजारों औरतें कि ये रोज ऐसे आंसू आपको पता है डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। परमेश्वर कह रहा है, डॉक्टर कुछ कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जवाब नहीं दिया, याद रखना। बॉक्सिंग मत करो अपने विचारों में। जो लोग बॉक्सिंग करते हैं वो लोग जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं। इसका मतलब जो नेगेटिव सोचते हैं, जो थोड़ा सोचते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रहते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, ज्यादातर वो गरीब रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ रहें, मैं कह रहा हूं जितने मेरे साथ रहते हैं बोलते हैं कि अरे यार हमें तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं लगता है 1 घंटा आपको यहां पर अमीर बनाऊंगा, लेकिन पूरी जिंदगी आप धनी रहेंगे आत्मा के अंदर। आपकी आत्मा आज से धनी हो जाएगी। अगर आपकी आत्मा कंगाल है, आप कभी धनी नहीं हो सकते। अगर आपके विचार कंगाल है, मैं कह रहा हूं कभी नहीं धनी हो सकते। अपने विचारों को धनी करो आज, अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊपर लेकर आओ आज। परमेश्वर कुछ करना चाहता है आपके लिए आज। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं कुछ करूंगा, मैं जीतूंगा आज। कौन लोग जीतते हैं? कह रहा है एक बार 3 डड्डू थे, डड्डू, और उन डड्डुओं के साथ क्या हुआ, वो डड्डू एक बार ऐसे इस पर चढ़ने वाले थे। 2 लड़के आओ, इसको आगे लेकर आओ। हाँ वो आ गया डड्डू स्क्रीन पर। एक बार डड्डुओं की रेस हुई और उन्होंने कहा जो डड्डू सबसे ऊपर पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा, उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे। एक डड्डू आया, कहता मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। पहला डड्डू आया, उसने कहा ठीक है चढ़ जा। और डड्डू जब चढ़ रहा था ऊपर हाइट पर चढ़ा, थोड़ा सा पहुंचा, थोड़ा सा पहुंचने के बाद उसकी पत्नी आई और उसको बोली अरे क्या कर रहा, अबे क्या कर रहा, विधवा करेगा क्या, इतनी ऊपर से गिरेगा तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। कहता अच्छा, और वो नीचे आ गया। कह रहा तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। नीचे आ गया और उसी समय नीचे आया उसका दोस्त। कह रहा क्या हुआ, तू नीचे क्यों आ गया? कह रहा यार मेरी पत्नी ने डरा दिया, बोल रहा कह रहा कि तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। कह रहा बेवकूफ कहीं के, डड्डू के अंदर तो हड्डी होती नहीं। कह रहा मुझे पता ही नहीं था हमारे अंदर हड्डियां नहीं होती। नहीं होती ना, अगर नहीं होती हड्डी होती तो मैं ना उसका चिकन खाता। हड्डी नहीं होती, देखो टायर के नीचे दबा कर देखो डड्डू कैसे निकलता है। और वो डर गया उसके नेगेटिव थॉट से, अपनी पत्नी के थॉट से। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो अपनी पत्नी के कारण आज तक कामयाब नहीं हुए। नहीं मुझे छोड़ के मत जाना फौज में प्लीज। लेकिन कई औरतें यहाँ पर बैठी हैं जिनके कारण उनके पति कहीं से कहीं तरक्की कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आपको सुधरना है और तो बोलो सुधर जाओ। एक औरत का फोन आया हमारे पास प्रेयर टावर, कह रहे प्लीज पादी साहब को बोलो अगले संडे आदमियों के ऊपर भी बोले। मैंने कहा आदमी लोग गलती कम करते हैं, औरतें ज्यादा करती हैं। बोला हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह आदमियों से ज्यादा औरतों को प्यार करता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब कह रहा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में रख दिया गया, तब यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन आदमियों ने विश्वास नहीं किया, आदमी नेगेटिव थॉट्स में चले गए और औरतों ने विश्वास किया और कब्र के बाहर खड़ी रही, आएगा मेरा यीशु, आएगा आएगा आएगा। और यीशु मसीह ने सबसे पहले उसको दर्शन दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज भी औरतें सबसे ज्यादा लकी हैं संसार के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। आज आपकी मदद कोई करे ना करे, मैं कह रहा हूं लेकिन मेरा यीशु मसीह आज आपकी मदद करने वाला है।
बस आपको अपने विचारों में बॉक्सिंग नहीं करना। लेकिन ये दूसरा तीसरा डड्डू जो था, 2 डड्डू चढ़े, वो भी डर के मारे नीचे आ गया, लेकिन तीसरा डड्डू देख रहे हैं आप ऊपर चढ़ गया। और उसी समय जब ये नीचे आया और उसको जब इनाम मिला तो उसी समय लोगों ने पूछा, कह रहे कि यार तेरी तरक्की का यार राज है, कौन सा राज है, तू काजू खाता बादाम खाता है? उसके पड़ोसी ने कहा, कह रहा ये काजू बादाम नहीं खाता, ये डड्डू गूंगा और बहरा है। हालेलुया। कह रहा इसके जितने का राज है गूंगा बहरा है। कह रहा ये किसी के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार सुन नहीं पाता, क्योंकि लोग जब ये चढ़ रहा था कह रहे थे ओए गिरेगा, ओए गिरेगा, लेकिन ये सुन नहीं रहा था, जीत गया। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे सुनते हैं, लोग बार बार बोलते हैं ओए तेरा क्या हुआ, तेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा काम नहीं बना, लेकिन आप किसी दोनों के लिए आप कान उंगली बंद कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लो आज, पाप के लिए, गंदे विचारों के लिए, सोचों को बंद कर लो आज। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रात कह रहा नंबर 1 होंगे, तरक्की करेंगे, आप इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वाले, आमीन। आप झंडा लगाएंगे आप। एक भविष्यवाणी कर रहा हूं जिसके नाम RSMNPKL से है। विश्वास करना, आप अपने घर के बाजू वाला प्लॉट खरीदेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस पादरी को जरूरत है उसकी। हालेलुया। सारे बोल रहे हैं ये मुझे देने नहीं वाला, मेरे से इतने पैसे मांग रहा है। मैंने कहा अच्छा, आज रात मैंने कहा बम्बूरी भेजेंगे उसके घर। बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जादू टोना करने वाले लोग नहीं हैं, हम भूत भेजने वाले लोग नहीं, हम भूत निकालने वाले लोग हैं, लेकिन हम बॉक्सिंग करने वाले नहीं है। अरे दे ना दे, लेकिन अगर तू नहीं देगा हम भाग जाएंगे यहां से, कहीं और ले लेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं, लेकिन तेरे से बड़ा प्लॉट हमारा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आप हारो मत, एक चीज के पीछे लड़ो मत, बॉक्सिंग मत करो कि नहीं नहीं मुझे तो यही कार चाहिए, नहीं चाची को ये दे दी, मामी को दे दी, फूफी को दे दी, नानी को फूफी दे दी। अरे मत लड़ो। परमेश्वर का आत्मा करा अपने विचारों में स्ट्रांग बनो। आज हारने वाले नहीं, जीतने वाले बनो। तुम्हें हारने के लिए नहीं बुलाया गया, बॉक्सिंग करने के लिए बुलाया गया, प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है, विश्वास करने के लिए बुलाया गया, भरोसा रखने के लिए बुलाया गया है। जितने अपनी आत्मा में बल लेकर आ रहे हैं, बल पहलवान लेकर आ रहे हैं, अपनी आत्मा को बल दो, बल बोलो कि अरे कोई और बल देने के लिए नहीं आएगा। आज रात आपकी आत्मा पे आपका हाथ मारो, छाती पर हाथ मारो, बोले मैं जीत कर दिखाऊंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे वीजा लेकर दिखाऊंगा, मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करके आऊंगा इस संडे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? यस। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर आशीष दे रहा है। रूत के लिखा, रूत चैप्टर में देखो, पुराने नियम में 1 के 1 में, जल्दी से पढ़ेंगे हम। हाँ, जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, हाँ। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा करा क्लियर कि एक औरत थी जिसका नाम नाओमी था, और इजराइल के अंदर रहते थे, बेतलेहम के अंदर। बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, परमेश्वर का घर। ये बेतलेहम के अंदर रहते थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि बेतलेहम का मतलब होता है रोटियों का घर, परमेश्वर का घर, दया का घर। मैं कह रहा हूं आज आप डॉक्टर की दुकान पर नहीं आए। कुछ लोग एड्रेस पूछ कर आते हैं कि हम चंडीगढ़ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा रहे हैं। नहीं, तुम बेतलेहम के अंदर आए हुए हो। आज तुम भूखे नहीं मरने वाले, आज तुम दया में रहने वाले हो, आज तुम्हारे ऊपर आशीष आने वाली है, आज क्योंकि तुम बेतलेहम में आए हो, दया के घर में आए हो, परमेश्वर के घर में आए हो। आज उसकी दया को लेकर जाओगे। आज करा उसकी दया को लेकर जाओगे। आज ये बेतलेहम में आना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेतलेहम में करा नाओमी बेतलेहम में रहती थी। कुछ लोग चर्च में आते हैं लेकिन चर्च की वैल्यू नहीं समझते, कुछ लोग परमेश्वर के घर आते हैं उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन सारा दिन बॉक्सिंग करते रहते हैं। यहाँ नाओमी नाम की औरत बेतलेहम में रहती है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये बेतलेहम में रहने के बाद करा के इसके परिवार में, पूरे देश में अकाल पड़ गया। जैसे ही अकाल पड़ा तो उसी समय इसकी सोचों में भी बॉक्सिंग स्टार्ट हो गया। परमेश्वर हमारा कुछ नहीं कर सकता, और छोड़कर दूसरे देश में भाग गई। आज बहुत सारे लोग जिनके बच्चे कुछ नहीं करते इंडिया के अंदर, उनको बाहर फॉरेन में भेज देते हैं, जाओ निकल जाओ, ये वहां पर कामयाब होगा। अरे जब यहाँ कामयाब नहीं हुआ वहां क्या कामयाब होगा? आपको सुनना है। कह रहा यहाँ पर नाओमी जब अपने पति के साथ छोड़कर, कह रहा उस देश को छोड़कर मोआब देश के अंदर चली गई, और मोआब देश के अंदर जैसे ही गई उसके 1 साल के अंदर उसका पति मर गया। अरे 4 साल के अंदर कह रहा उसके दोनों बच्चे मर गए, और उसी समय उसकी बहू छोड़कर चली गई, और उसी समय रोने लगी, बोलने लगी, परमेश्वर तूने तो मेरा नाम मारा रखा है, मारा
करे कितनी बड़ी मार मेरे ऊपर मारी है, क्योंकि तू भूल गई है परमेश्वर की दया को, भूल गई है रोटियों के घर को। तूने रोटियों के घर को छोड़ दिया था, तूने दया के घर को छोड़ दिया था, इसलिए तेरे ऊपर ये मार पड़ी है। लोगों के ऊपर मार पड़ती है, लोग नहीं जानते, लेकिन उसने जब उस घर को छोड़ दिया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग आज इस समय कहीं से भी आए हैं, यहां पर बैठे हैं, अगर आज आप विश्वास करें, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर की दया को फिर से लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, फिर से लेकर जाओगे। यहाँ पर नाओमी की एक और बहू थी, उसका नाम रूत था। जब हम उसके 1 के 6 को पढ़ते तो रूत ने करे कि वो मूर्ति पूजा देश से आई थी, हो सकता था वो छोड़कर चली जाती अपनी सास को, लेकिन उसने विश्वास किया, भरोसा रखा। बोलती है जिस जीवित परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं बैक स्लाइड होने वाली नहीं हूँ, मैं पलट कर वापिस जाने वाली नहीं हूँ, मैं इस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। वो सोचने लगी और कहने लगी और अपनी और प्रार्थना में मजबूत रही। उसने नेगेटिव थॉट छोड़ दिया, अपने विचारों के साथ बॉक्सिंग करना छोड़ दिया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसने परमेश्वर भरोसा रखा कि जिस परमेश्वर ने करे कि हमें करे अगर आज हमारे ऊपर संकट आया है, वही परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। उसने प्रार्थना पर प्रार्थना करना स्टार्ट किया और बाइबल बोलती है 1 के 6 में लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों की फिर सुधि लिया। सुधि मैं कह रहा हूं उन लोगों की। अगर आज आपके विचारों में आप हार रहे हो, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, मेरे ऊपर एक भी आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूं बॉक्सिंग मत करो, प्रार्थना करो, रूत की तरह विश्वास रखो। हो सकता था ये औरत वापिस चली जाती, जिस देश से आई थी, जिस चाल चलन से आई थी, उसी चाल चलन में चली जाती, उसी स्वभाव में चली जाती, लेकिन बोलती है मैंने जिस चाल चलन को फेंक दिया है, मैं अब दोबारा नहीं पकड़ूंगी। जिस रीति रिवाज को फेंक दिया है, मैं नहीं पकड़ूंगी। मैं तो आज जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी और प्रार्थना करके जाऊंगी। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ले ली है। अगर आज उसकी सुधि ले सकता है, आज आपकी भी सुधि लेने वाला है। अगर आपके बैंक को सुधि लेना ले, आज मेरा परमेश्वर, आज गरीबी का शराब टूटेगा, कर्जा जाएगा। मैं कह रहा हूं आपकी सुधि लेगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। मेरा परमेश्वर फिर सुधि लेगा उन लोगों की। हो सकता है आपके पास मकान ना हो, लोन पास ना हो सकता है आप जॉब ट्राई कर रहे हो, एक भी जॉब आपके बांटे में ना रही हो, लेकिन विश्वास करना आज रात पश्चाताप करने वालों के लिए, चाल चलन को फेंकने वालों के लिए गंदे करा उनकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर। आज गवर्नमेंट जॉब फिर से आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि वो वीजे की PR की आशीष आएगी जो आप मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के सामने खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, एक टेस्टमनी बनकर खड़े होंगे। आज से आप विनर होंगे। चर्च विश्वास करना, आज आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर सुधि लेना जानता है। अगर आपको समझ में आ गया है कि मैं किसी देश में नहीं, मैं किसी घर में नहीं, मैं इस समय परमेश्वर के रोटियों के घर में आई हूँ, मैं दया के घर में आई हूँ, बेहतलेम में आई हूँ। लोग भागते हैं जगह छोड़कर, देश छोड़कर, लेकिन नुकसान उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चर्च को भी करके छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन समझ में आएगा बाद में, ये चर्च आपके लिए दया का घर होगा, रोटियों का घर होगा, परमेश्वर का घर होगा। आपके आंसू यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपकी गवाहियां इसी चर्च से बनेंगी। अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर में पुराने विचारों को फेंक दूंगा, आज मैं पुराने चाल चलन को, रीति रिवाज को फेंक दूंगा, अगर आज परमेश्वर के विचारों को आज लेकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके आंसुओं को पूछने वाला है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। आपकी सुधि लेगा मेरा परमेश्वर, आपके पति की सुधि लेना ले। आमीन। मैंने कहा आपकी पति की सुधि लेना ले, कहती आमीन। लेकिन औरतों की सुधि आज रात लेगा मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, बलवान बना रहा हूं आपको। जितनी भी औरतें मेरे सामने बैठी जिनके पास बच्चा नहीं है, क्वायर को छोड़ के, आप सबको बेटे की आशीष मिल रही है। अपनी आत्मा में बलवान बनना है, चाहिए कि नहीं? बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ के बोलो मेरी सुधि लेगा आज परमेश्वर। लेगा कि नहीं? हाँ कि ना? अपने हाथों को उठाओ और ऊपर की ओर अपनी प्रार्थना करो। इसी समय कहो मेरे साथ आज, इसी समय परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मेरे लोन को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे बिजनेस को, मेरी हर आशीष को तू आज मुझे स्वर्ग से रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में।
मैं जिस बात के लिए चिंतित हूं, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय मेरी चिंता हटा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जिस बात के लिए मैं भूखा और प्यासा हूं, मेरी भूख मिटा, मेरी प्यास मिटा। मेरा परमेश्वर आज रात उन लोगों की भूख मिटाएगा। हो सकता है आपका लोन पास ना हो, घर ना बनाओ, जॉब ना मिली हो, लेकिन आप हार रहे हो अपनी आत्मा में। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर ने रूत की सुधि ली, आज रात जैसे आप घर जाएंगे, सुबह मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। चर्च आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, आपकी सुधि ले रहा है परमेश्वर। तैयार हैं कि नहीं? यस, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं? एक पानी की बोतल लेके मेरे पास। आज मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, देखो, रिसीव करना है आपको। एक आदमी जब पानी में तैर रहा होता है, पानी जब में लड़का तैर रहा होता है, अगर वो हाथ और